जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक न्यूज़ विद ऋषभ नैन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। फौजी भाइयों के लिए खुशखबरी, डीएसपी अकाउंट में हुए बड़े बदलाव। पीडीएफ के साथ आपको सारी जानकारी दूंगा। आप पीडीएफ भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 30 लाख से लेके 2 करोड़ तक के लाभ की बात बताई गई है। अगर आप भी फौजी हैं या फौजी के डिपेंडेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको हर तरह की जानकारी देने वाले हैं। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी लेटर जारी किया गया है, एमओयू साइन किया गया है जिन बैंकों के साथ और किन किन बैंकों में ये सुविधाएं हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है अगस्त 2024 की अवेयरनेस गाइडलाइंस, कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट्स, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी एजी ब्रांच की तरफ से ये जारी की गई हैं। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएसपी को लेकर बहुत से पेंशनर्स में, बहुत से सर्विंग पर्सनल्स में अवेयरनेस नहीं है। उन सभी को पता है कि देखिए हमें इसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। रीज़न क्या रहता है? उनके पास अवेयरनेस की कमी होती है या उनके तरीके पता नहीं होते कि कैसे आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताए जाएंगे। वैलिड एमओयू डिटेल्स, किस बैंक के साथ रक्षा मंत्रालय की एमओयू साइन है और किस डेट तक है। अगर आपने उससे पहले अपना अकाउंट खुलवाया है तो आपको क्या करना है वो भी जानकारी आपको ज़रूर मिलने वाली है। क्लेम प्रोसीजर, चेकलिस्ट एंड मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस। मेजर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद डीएसपी अकाउंट्स। अगर डीएसपी अकाउंट्स की बात करें तो देखिए इनके फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के बारे में ऑन डेथ ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर्स। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है डेथ अमाउंट सर्विंग और अग्निवीर्स के लिए है, और सेकंड वाले कॉलम में हम बात करेंगे पेंशनर्स के लिए। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जितने भी डीएसपी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको सर्विंग पर्सनल्स को 50 लाख का इंश्योरेंस कवर देता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। वहीं पेंशनर्स के लिए ये अमाउंट 30 लाख का है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 60 लाख है अगर ऑफ ड्यूटी डेथ हुई है, और अगर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटल डेथ है तो 75 लाख्स, और पेंशनर्स के लिए ये आपको 40 लाख देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ सर्विंग के लिए और 50 लाख पेंशनर्स के लिए। आप बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दोनों कंडीशन में 1 करोड़ पेंशनर के लिए भी और सर्विंग के लिए भी। आईडीबीआई बैंक 50 लाख और 50 लाख दोनों सेम है। आईसीआईसीआई बैंक 50 लाख सेम। यस बैंक देखिए 60 लाख और 40 लाख देता है। कोटक महिंद्रा बैंक 50 लाख सेम। एचडीएफसी बैंक 50-50। एक्सिस बैंक 46 लाख। बंधन बैंक में देखिए यहाँ सबसे कम है 30 लाख और 30 लाख। इंडसलैंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में 50 लाख। और बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की, देखिए ये भी अपने डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को 1 करोड़ रुपया देता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस के नाम पर। कंडीशन फॉर अवेलिंग रिलीफ, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। नेचुरल डेथ्स एंड सुसाइड्स नॉट कवर्ड। एवरी बैंक हैज सेट प्रोसीजर फॉर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम। उनके पूरे प्रोसीजर्स बने हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको सबमिट करने हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एज गिवन इन द एमओयू टू बी फॉलोड। अब बात करते हैं कि देखिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डिसेबिलिटी ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर्स। और वो जो हमने बात की वो डेथ केसेस थे। अगर आपको एक्सीडेंट होता है और उसमें आपको डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर फ़ायदा दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विंग के लिए 50 लाख, पेंशनर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा 60 लाख एंड 40 लाख। पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ एंड 50 लाख। आईडीबीआई बैंक 25 लाख। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1 करोड़। पंजाब एंड सिंध बैंक भी 1 करोड़। आईसीआईसीआई बैंक 50 लाख। यस बैंक 60-40। कोटक महिंद्रा 50-50। आईसीआईसीआई अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक 50-50। एक्सिस बैंक 46-46। बंधन 30-30। इंडसलैंड बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है 50 लाख देता है।
कंडीशंस वही हैं जो इंश्योरेंस की कंडीशंस हैं, और ये देखिए 100% डिसेबिलिटी पर है। अगर आपकी परसेंटेज कम है तो उसी हिसाब से ये अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट कवर्ड अंडर दी स्कीम एंड क्लेम विद इन टाइम पीरियड आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के बारे में। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 1 करोड़ का देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देता है, पंजाब नेशनल बैंक 1.5 करोड़ देता है। यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको लिख रही होंगी ब्रैकेट में। टिकट टू बी परचेज थ्रू डेबिट कार्ड। अगर आपने डेबिट कार्ड से फ्लाइट का टिकट बुक किया था बैंक ऑफ बड़ौदा की से, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशंस लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, वो भी लिखी गई है कि आपको 1 महीने में एक बार इसका यूज़ करना है डेबिट कार्ड का। आईडी जो भी डेबिट कार्ड जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है उनके लिए एप्लीकेबल है ये। आईडी बाय 75 लाख एंड 25 लाख। अगर 75 लाख तो अकाउंट से है डायरेक्ट, तो उसमें डेबिट कार्ड वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन 25 लाख जो एक्स्ट्रा है उसमें डेबिट कार्ड की कंडीशन है। अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ ऑन अकाउंट और 1 करोड़ थ्रू एक्टिव डेबिट कार्ड। तो 1 करोड़ जो अमाउंट है वो आपका एप्लीकेबल है, लेकिन 1 करोड़ जो दूसरे वाला है वो जब मिलेगा जब आपका डेबिट कार्ड से टिकट हुआ होगा, और दूसरी कंडीशन कि देखिए आपने उस डेबिट कार्ड को हर महीने में एक बार यूज़ किया है। ऐसी सब बैंकों का आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एडिशनल कवर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लास्टिक सर्जरी 10 लाख तक, इंपोर्टेड मेडिसिन्स, डेथ आफ्टर कोमा, एयर एम्बुलेंस, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन, रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, एम्बुलेंस चार्जेस, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन्स अप टू 5 लाख। यानी ये सब बैंकों का अलग है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप आसानी से ये सारे बेनिफिट्स देख सकें। देखिए यहाँ पर सब बैंकों का है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब है एडिशनल असिस्टेंस। अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो एजुकेशन बेनिफिट ऑफ 5 लाख फॉर 1 चाइल्ड टिल ग्रेजुएशन। गर्ल चाइल्ड मैरिज बेनिफिट 5 लाख फॉर 1 to 18 to 25 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको एडिशनल असिस्टेंस भी मिलती है। एजुकेशन बेनिफिट ऑफ 5 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दिया गया है। गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए भी 5 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे चलते हैं। अदर बेनिफिट्स लोकर, देखिए सभी बैंक कुछ ना कुछ लोकर परसेंटेज, कोई 20%, कोई 25%, कोई 50% तक जो भी आपका लोकर चार्जेस है उसमें वेव ऑफ करते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो आपकी चेकबुक्स वगैरह होती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। लोन जो आपका होता है कोलेटरी फ्री लोन्स मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं। वैलिड MOU, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो MOU साइंड है उसकी डेट है 13 दिसंबर 2024। अग्निवीर के लिए 2025 है 13 अक्टूबर। बैंक ऑफ बड़ौदा 5 जून 2027, PNB 19 सितंबर 2025, 6 अक्टूबर 2025 IDBI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 4 जनवरी 27, ICICI बैंक 20 अक्टूबर 24, यस बैंक 5 फरवरी 26, और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 6 अगस्त 27 तक है। SDFC, एक्सिस और बंधन एक्सटेंडेड रिन्यूएबल एक्सटेंड कर चुकी हैं, और उसके बाद में को 2025 तक यानी सभी बेनिफिट्स ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब एक कंडीशंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंट्स ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड अग्निवीर मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डिफेंस सैलरी अकाउंट्स। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट होता है, उसको आपको जैसे ही आप यूनिट में जाते हैं आपको रैंक मिल जाती है, उसके बाद में आपको जो है अपना अकाउंट DSP अकाउंट में कन्वर्ट कराना होता है। जैसे ही आप पेंशनर बन जाते हैं तो आपको DSP सैलरी अकाउंट को DSP पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना होता है। अब देखिए सुसाइड, नेचुरल डेथ्स नॉट अवेलेबल। अगर एक्सीडेंट आपका होता है और उसमें आ जाता है कि ये भैया आपने अल्कोहल ली हुई थी या दवाई के नशे में आपका एक्सीडेंट हुआ, तो नहीं माना जाएगा क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स होती है। इंजुरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेन्ड, ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप ही चोट मार ली है, वो सब भी नहीं चलेगा। ऑल MOUs आर प्लेस्ड ऑन आर्मी वेबसाइट अंडर DG MPPS फॉर रेडी रेफरेंस। आप वहाँ जाकर भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 30 डेज इन केस ऑफ डिसेबिलिटी एंड एट द अर्लीस्ट इन केस ऑफ डेथ। अगर आपको एक्सीडेंट की तरफ चोट लग जाती है, डिसेबिलिटी क्लेम करना चाहते हैं तो 30 डेज के अंदर आपको क्लेम करना है। अगर डेथ के लिए भी जितना मिनिमम समय हो सके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब है चेकलिस्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR नोट मेंशनिंग डेथ एज एक्सीडेंटल। बहुत से केस ऐसे देखे गए हैं कि वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उसके रीजन क्या है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट या FIR रिपोर्ट होता है उसमें जो मेंशनिंग डेथ एज ए एक्सीडेंटल लिखा नहीं होता है, तो वो जरूर चेक करें कि FIR में और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक्सीडेंटल डेथ लिखा हुआ हो। अकाउंट्स
हैज़ नॉट बीन अपडेटेड ऑन डीएसपी अकाउंट, ये मैंने आपको बार बार बताया है। डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप कोई 2 साल 3 साल बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो देखो उसमें दिक्कत होती है। अकाउंट्स ओपन विद बैंक्स नॉट हैविंग वैलिड एमओयू विद आर्मी, डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद बैंक डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप अपना डिटेल्स जो भी रखें। सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड टू एन अकाउंट इन विच डीएसपी अकाउंट कोड हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड, आपका अकाउंट अगर सैलरी उसमें नहीं आ रही है, डीएसपी अकाउंट आपका है तो भी बेकार है। COFI नॉट ब्रिंगिंग आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, कि भैया ये एट्रीब्यूटिंग टू इट एन एक्सीडेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में लोन डिफॉल्ट केसेस के बारे में है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप इसको भी अपने आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस, ओपन सैलरी अकाउंट डीएसपी विद द बैंक डेट हैव साइंड MOUs विद इंडियन आर्मी अंडर डीएसपी कोड, एंश्योर क्रेडिट ऑफ सैलरी पेंशन इन डीएसपी अकाउंट में आता हो, स्वाइप डेबिट कार्ड एटलीस्ट वंस इन 30 डेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी ये जो मैक्सिमम डिटेल्स हैं ये मैं आपको ऊपर पहले ही कवर कर चुका हूँ। SBI मोबाइल ऐप फॉर क्लेम मॉनिटरिंग के लिए भी देख सकते हैं आप। द स्टेटस ऑफ PAI क्लेम्स related to DSP account in SBI only be checked using the mobile app. PAI assistant. The app can be accessed by individual or NOK once claim document have been submitted with the concerned SBI branch or claim is admitted. Username password will be the DSP account number of the individual. इन एडिशनल देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है व्हाट्सएप चैटबॉट के लिए, आप इससे भी कॉल कर सकते हैं और ये आपको इनसे व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। विच ए मैसेज ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, जब आप इस पर हाई लिखेंगे तो एक मैसेज आएगा कि आपको क्या वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लेम डॉक्यूमेंट्स, इंटीमेशन ऑफ क्लेम्स, वो सब आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कंक्लूजन देखिए यहाँ पर यही है कि ये जो बैंकों के साथ MOU साइन हुआ है ये आप ही के लिए, आप इसका यूज उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लापरवाही करें, आप अपने बैंक जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए कोई आपको नहीं कहेगा, क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं और कस्टमर भगवान होता है। तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार अपना पासबुक जरूर चेक करें, क्या वो डीएसपी अकाउंट सैलरी या डीएसपी अकाउंट पेंशन है या नहीं है। जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।